हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीचर स्ट्रीम की फैमिली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की लाइव प्रॉपर बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कंप्लीट लाइव क्लास चलने वाली है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की। और आज हम मैथमेटिक्स के तीसरे लेक्चर के बारे में बात कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3, जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट होगा, अलजेब्रा ऑफ मैट्राइसेस। मैट्राइसेस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा आपने, सेकंड पढ़ा, आई थिंक आप सभी को काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आगे चलने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कितने बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं, गोलू प्रेजेंट है, प्रतिमा है, अंसारी है, इसाक अंसारी, और आपका शैल और आदर्श। इतने बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो और भी बच्चे जल्दी से जल्दी आ जाओ, जैसे हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करें और आपकी भी क्लास छूटे ना कोई सी भी। चलिए बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि आप टीच स्ट्रीम के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मैं बार बार बता रहा हूं, जितने ऐप पे हैं वो तो जानते हैं टीच स्ट्रीम का ऐप कितना महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो टीच स्ट्रीम का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेंगे। आपको कोई बैच लेनी है या फिर नहीं लेनी है, बट ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखिए। आपको 1 बाय 1 कनेक्शन मिल जाएगा हमसे। अगर आप हमसे बात करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी समस्या है, वहां पर चैट का एक ऑप्शन आता है, आप हमसे डायरेक्टली बात कर पाओगे। तो ये सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप पर। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर रखें। इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह भी हम देते रहते हैं इस ऐप पर, तो इसे डाउनलोड करके जरूर रखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो प्रॉपर इस बैच को ज्वाइन करना, जो ये वाली बैच आपको दिख रही है, इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि लाइव बैच होने वाली है 2025 की, जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगी, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, टोटल लाइव पढ़ाया जाने वाला है। तो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप सभी को काफी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। 6 मंथ की वैलिडिटी इसकी है। अभी देख रहे हैं 150 प्लस लर्निंग मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। वो क्लासेस अवेलेबल हो गई हैं जो पिछली बार पढ़ाई गई थी। अभी ध्यान से देखिएगा, इस बार जो लाइव पढ़ाया जा रहा है, ये लाइव क्लास तो आपको मिलेगी, साथ साथ लाइव की रिकॉर्डिंग भी इसमें मिलेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंप्लीट की बुक की पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, वो भी विथ रिवीजन क्लास। और वन शॉट में लेक्चर्स का रिवीजन भी होगा। क्रैश कोर्स भी इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसका कोई अलग से प्राइस नहीं लिया जाएगा। जैसे आपका एग्जाम नजदीक होता है, क्रैश कोर्स चलाया जाता है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करा दी जाती है, जितना भी आपको कुछ पढ़ाया गया है। और इसमें वीकली टेस्ट भी रखा गया है, तो वीकली टेस्ट भी आपको कराया जाएगा। तो या वीकली कह सकते हैं, या फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है आपका टेस्ट होता रहता है इसमें, तो टेस्ट भी आप देने के लिए तैयार रहिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। और इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको जो फीस देनी है, सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज देनी है। 4989 इसकी प्राइस है, 4989 रुपए, जिसमें 60% का ऑफ अभी के लिए चल रहा है। सिर्फ 2000 रुपए पे करो, पूरे 6 महीने पढ़ो, पूरे 6 महीने पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में। तो गेट दिस कोर्स पर क्लिक करो, और ये लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लिक करो और ज्वाइन कर लो फटाफट से। और उसके बाद अगर हम आपको बताएं कि अगर आप यहां से नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो सिंपल आपको एक छोटा सा और तरीका हम आपको बता देते हैं। आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करो, वहां से भी इस बैच को मिल जाएगी, इस बैच को आप ज्वाइन कर लेना। या फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो 9532039099। इस पर व्हाट्सएप करिए कि सर हमें ये सेकंड सेमेस्टर वाली बैच चाहिए, तो आपको ये बैच मिल जाएगी। और हाँ, जितने बच्चे ऑलरेडी परचेज किए हैं बैच, उन बच्चों के लिए हम बता दें कि आपने अगर जो भी बैच परचेज किया हुआ है, अगर आप इस बैच को या इवन कोई भी बैच को परचेज करना चाहते हैं, तो पिछली क्लास में जो आपने परचेज किया हुआ था, उसकी प्राइस फ्री हो जाएगी। तो ये फायदा जो बैच के परचेज करे हैं उनके लिए अवेलेबल होने वाला है। मान लो आपने 500 रुपए की बैच परचेज की है, ये आप परचेज करने जा रहे हो 500 रुपए, आप बताओ कि हमने 500 की हुई है, ये 1500 रुपए आपका फीस लगेगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आकर के बात कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और सभी स्टूडेंट को हम बता दें कि आप भी अगर बैच परचेस करते हो टीच सिस्टम से, तो ऐसे अच्छे से अच्छे ऑफर आपके साथ हमेशा आते रहते हैं। मतलब एक साल पढ़े हो, नेक्स्ट ईयर की जो फीस लगनी है, इसमें वाले में भी डिस्काउंट हो जाएगा। तो यही सब फायदा होता है टीच स्ट्रीम से पढ़ने का। चलिए आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं हम। यहाँ पर अगर आप
रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो तो रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो, यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। रिकॉर्डेड मतलब समझते हो, वहां पर लाइव क्लास नहीं होती है, पूरी की पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल कराई जाती है किसमें, इस वाली बैच में, तो आप रिकॉर्डिंग क्लास भी ले सकते हो। तो ये रिकॉर्डेड बैच है जिसकी प्राइसिंग आपकी 1009 रुपीज है। इसमें भी आपका 60% का ऑफ है, सभी बैच में 60% का ऑफ चल रहा है, तो इसको भी आप ले सकते हो। इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आगे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हम बात कर लें कि मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चीजें हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी करा रखी थी। तो यहाँ पर प्रेजेंट है मुस्कान है, चंदन है, आदर्श है, शैली है और इशाक, प्रतिमा, गोलू, इतने बच्चे यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी आपने कल देख ली थी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर, मतलब जो भी हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी एक बार हम फिर से आपको बता दें, जिससे आप सभी, अगर जो भी बच्चे कल की क्लास नहीं लिए थे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन करने में। मैट्रिक्स की एक छोटी सी प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टी आप एक बार फिर से देख लेंगे जिससे आपको आज की क्लास में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बताया गया, इट इज नॉट ए कॉम्यूटेटिव, मतलब ए बी डजेंट इक्वल टू बी ए हुआ करता था। दूसरी चीज, दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये आपका एसोसिएटिव होता है, मतलब ए इंटू में बी सी अगर हम निकालें तो वो ए बी इंटू सी के बराबर ही आएगा। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, तीसरी कहती है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ए बी प्लस सी की अगर हम बात करें तो वो ए प्लस बी, सॉरी, वो ए बी प्लस AC भी निकालें फिर भी उसके बराबर ही आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये, चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है अगर किसी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स में गुणा करते हैं वही मैट्रिक्स मिलकर के आता है, IA इक्वल टू ए, वही सेम मैट्रिक्स मिलकर के आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हम A का A इनवर्स में गुणा कर दें या फिर A इनवर्स A करें तो वो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर ही आता है, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ही आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है अगर A हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, A अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए इंटू ए करोगे तो वो ए स्क्वायर के बराबर आएगा, एंड ए क्यूब अगर आपको निकालना हो तो ए इंटू ए करके आप निकाल सकते हो, लेकिन उस केस में जब आपका ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट आप ये बताते थे, नेक्स्ट ये बताते थे किसी मैट्रिक्स का पावर जीरो निकालो, जैसे पावर 2, पावर 3, पावर 4 निकालना हो तो वो आपका ए इंटू ए करके निकलेगा, लेकिन ए के पावर जीरो निकालना हो तो वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स आएगा। आप सभी जानते हो किसी भी संख्या का पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू इकाई में आती है ना, तो ऐसे मैट्रिक्स की पावर जीरो है तो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का पावर कितना भी कर दो, पावर यानी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव इंटीजर कर दो तो उसकी वैल्यू हमेशा आई के ही बराबर आती है, जहां पर ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है, सभी प्रॉपर्टीज यही बताई गई थी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया सबको, यहां तक किसी को समस्या प्रॉब्लम कुछ तो नहीं हुई? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। नोट डाउन करिए जल्दी। आगे चले बेटा, आगे चलें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन की सीरीज पर आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है पिछली क्लास में हमने वो भी बता दिया था, अगर नहीं देखे हो तो लेक्चर नंबर 2 जरूर देखना। इसलिए मैं कहता हूं एक तरफ से देखोगे ना ज्यादा समझ में आएगा, एक तरफ से देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कर रहा है वेरीफाई, वेरीफाई करिए कि a इक्वल टू 1/3, a इक्वल टू 1/3
1 2 2 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। ये जो प्रॉपर्टी होगी इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल। चलो सोचो, जरा सोचो क्या हो सकता है। ऑर्थोगोनल कंडीशन मैंने बताया था ना, अगर ए ट्रांसपोज निकाल ले, अगर वो आई के बराबर हो जाए तो वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। बोलो। वो ऑर्थोगोनल के बराबर होगा, बताओ। सही है। चलो, तो यहाँ पर ऑर्थोगोनल के प्रूव करने के लिए हम सभी जानते हैं कि ए ट्रांसपोज अगर आई के बराबर हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये ऑर्थोगोनल है। ये क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले ए है 1/3 1 2 -2 2 1 2 2 -2 -1। यहाँ पर ए ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो तो 1/3 ऐसे ही रह जाएगा। और ये जो रो में है ये कॉलम में आ जाएगा, ये वाला रो ये कॉलम, ये रो ये तीसरा कॉलम। तो ये वाला जो रो दिख रहा है आपको, दिख रहे हैं, ये वाला रो देख पा रहे हैं ना, ये वाला रो कॉलम में हो जाएगा 1 2 1 2 2। अब ये वाला रो देख पा रहे हैं ना, 2 1 -2 2 1 -2 देख पा रहे हैं ना, ये इस कॉलम में आएगा, ये इस कॉलम में आएगा 2 1 -2 2 1 -2। अब ये वाला रो देख पा रहे हैं ना, -2 2 -1, ये इधर आ जाएगा -2 2 -1। गुणा करा देंगे, जैसे गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1/3 1/3 1/9 हो जाएगा। और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस ये 2 का गुणा इस 2 के कारण 2 2 जा 4। नेक्स्ट वाले में चलेंगे, 2 के 2 2 दूनी 2 1 के 2 माइनस 2 दूनी 4। देखो अच्छी वाली भाषा में, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8 2 पंचे 10, है ना, 2 1 जा 2 तो अब आया। हाँ तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, पढ़े ही होगे। आजकल के बच्चे नहीं पढ़े है ना, दो पंचे पूछ लो तो आया पंचे क्या होता है, 2 5 जा बोलो तो समझ जाएंगे ना। प्रतिमा कह रही है आज 2024 का लास्ट डेट है, मेरी तरफ पार्टी सब लोगों को। अच्छा आ जाएं क्या तुम, चलो बच्चों सब लोग चलो, प्रतिमा के घर ये कुछ बनाकर खिलाएगी, है ना। नेक्स्ट इस वाले की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर लो, 2 1 के 2 -2 2 दूनी 4 2 1 के 2, यहाँ पर भी करो इस वाले रो का इस वाले कॉलम के साथ, 2 1 के 2 प्लस 2 -4। और यहाँ पर 2 दूनी 4 1 के 1 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा, 2 1 के 2 2 दूनी 4 माइनस का 2, फिर 2 दूनी 4 2 1 के 2 प्लस का 2, और फिर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 1। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 1/9 और ये आ गया 9, ये 0 ये 0 ये 0 ये 9 ये 0 0 0 9। यहाँ पर देख पा रहे हैं 9 से गुणा कर दे, भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब आप देख पा रहे हैं कि ए ट्रांसपोज जो निकला वो आइडेंटिटी के बराबर निकल गया। विच इज योर, विच इज योर हेंस, हेंस आप बोल सकते हो कि जो ए होगा इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल, नोट कर लो, सिंपल था ना। ए इज ऑर्थोगोनल आप बोल सकते हो, ए इज ऑर्थोगोनल, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो सभी।
हो गया। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। अरे पहले कैसे आ गया जी, फर्स्ट सेमेस्टर में था ना, वो तो सेकंड सेमेस्टर में है। फर्स्ट सेमेस्टर में थे है ना आप, उमंग। अरे हम कराते ही ऐसे है ना, खोज खोज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला। चलो एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। देखो एक्सरसाइज 1.2 देखते हैं, है ना। एक्सरसाइज 1.2, 1.2 कहाँ से देख रहे हैं, यश चांद बुक से, ये देखो यस चांद बुक है, इसमें एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं। सभी लोग बुक वगैरह ले लो, नहीं लो तो पीडीएफ भले ही आपको मिल गई है। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ बुक वगैरह ले लो, जैसे यस चांद की लेना, क्योंकि यस चांद से हम पढ़ा रहे हैं तो यस चांद से ऐसे जब खुलाएंगे ना कि एक्सरसाइज 1.2 खोलो तो सब लोग खोल के बैठ जाओगे, नहीं तो अलग अलग बुक लोगे फिर मजा नहीं आएगा ना। सर आपका तो पढ़ाने का अंदाज ही अलग है। अच्छा जी, चलो एक्सरसाइज 1.2 खोल लो और सभी लोग यश चांद की बुक ले लो। देखो पीडीएफ से आता है मजा, बट ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा चीज फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट बुक ले लो ज्यादा बढ़िया है। मार्केट से जाओ उठा के लाओ इस बुक को, है ना, उठा के लाओ इस बुक को। ये ऐसे जब बुक लेकर बैठोगे ना मजा आता है पढ़ने में, फिर नहीं तो क्या ही पढ़ रहे हैं। ऐसे मैं पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 1.2 खोलो बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन तुमको आ जाएगा, कर लोगे तो इसी प्रकार करोगे ना, तो मजा आता है पढ़ने में, मजा आता है पढ़ने में। ठीक। और भी एक चीज याद रख लो, मैं कोई ये नहीं है कि प्रचार कर रहा हूँ किसी बुक का, है ना, तो अपने दिमाग से ख्याल निकाल देना कि सर जी प्रचार कर रहे हैं किसी बुक का। ठीक है, हम ये बता रहे हैं हम इस बुक से पढ़ा रहे हैं, आप भी इस बुक को ले लो, आप भी इस बुक को ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस पे प्राइस 450 रुपये लिखी है, कुछ 10-15% 20% डिस्काउंट मिलता है, कर देना, डिस्काउंट करो सर, जो दुकानदार होगा करेगा डिस्काउंट, क्योंकि इस पे डिस्काउंट रहता है अच्छा खासा। किताब कोई भी लो 15-20% तो मिल ही जाता है। चलो एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2, सर केमिस्ट्री का बुक, केमिस्ट्री भी ले लो तुम, एस चांद ही ले लो, केमिस्ट्री भी एस चांद ही ले लो। ठीक है, एस चांद से ही हम पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स भी एस चांद ले लो, एस चांद ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो हम काफी कंटेंट अपना पढ़ाते हैं, मतलब अपना क्या होता है कि बुक से ही लेते हैं, 3-4 बुक मिला करके, बट क्वेश्चंस वगैरह मैं ज्यादा इस चांस से ही करा देता हूँ। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैं बारी बारी से हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी। गोलू पूछ रहे बुक का नेम, अरे यशांत पब्लिकेशन ही है, बुक का नेम बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। पहला देखो, कह रहा है कंप्यूट, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूट आप निकालिए ए बी, ए बी कंप्यूट करिए, इफ ए इक्वल टू दिया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 एंड बी इक्वल टू दे रहा है कितना, 2 5 3 2 5 3 3 6 4 और 4 7 5, 4 7 5, निकालो बेटा इसको, निकालो मुन्ना, निकालो। जैसे इसका सोल्यूशन देखोगे, सोल्यूशन देखोगे, ए बी कैसे फाइंड आउट करते हो बताओ। देखो इसका गुणा इसके साथ करो, पहले 1 गुणे 2, 2 1 के 2, प्लस इस 2 का गुणा होगा 3 के साथ, 2 3 6,
प्लस 3 चौक 12। अब इस रो का गुणा इस कॉलम में करो। 5 चौके 5 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 7 त्रिक 21। अब नेक्स्ट करो। 3 1 के 3 प्लस 2 चौक 8 प्लस ये 3 5 15। ऐसे करो। नेक्स्ट 4 दूनी 8 प्लस 5 15 प्लस 6 चौक 24। नेक्स्ट करो। 4 5 20 प्लस 5 6 30 प्लस 7 6 42। फिर नेक्स्ट करो। 4 3 12 5 चौक 20 प्लस 6 5 30। गुणा भाग कर लो, आ गया। 12 6 18 2 20 और 12 5 17 1 18 18 10 28 10 38। और ये आ गया क्या आपका 15 15 16 17 18 8 8 16 26। और नेक्स्ट बचा आपका 15 8 5 13 23 24 20 दूना 40 4 3 7 47 है ना। और उसके बाद 20 3 20 30 50 50 और 42 50 92। फिर मिला आपका 20 30 50 50 10 60 2 62। ये आ गया आपका आंसर ए बी। यही तो था, एकदम सिंपल सिंपल आंसर है। कर पाओगे? 20 38 26 हाँ 47 92 62 सही है। नोट करो। हाँ बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन है, हम इसलिए इसको बताए, पहले बताए थे। अभी तक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया था। ये भी स्क्वायर नहीं है, ये देखो 2x3 का है, लेकिन ये 3x3 का है। मल्टीप्लिकेशन कर पाए, ठीक है। लेकिन एडिशन ऐसा नहीं होता है। एडिशन अगर सेम ऑर्डर करेगा तभी होगा, सब्ट्रैक्शन सेम ऑर्डर करेगा तभी होगा। मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ यहां तक? आगे चले, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो तुम इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का ही दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन करा है, ए की वैल्यू दी जा रही। देखो इफ ए इक्वल, देखो सब लोग यही सेम किताब लिए होते, हमको ये बताना नहीं पड़ता कि हाँ बेटा ये क्वेश्चन है। हम ऐसे बता देते कि ये क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा होगा। ये अच्छा रहता है पढ़ाने में ना, पढ़ाने में मजा आता है, जल्दी भी होता है। तो सब लोग ले लो किताब, ठीक है। इफ ए इक्वल टू क्या होगा 1 3 0 1 3 0 -1 2 -1 2 1। और एक चीज मैं बता दूं, यश चाँद की बुक जो होती है ना, ये मार्केट में बहुत कम मिलती है। मतलब किसी किसी जो अच्छी मार्केट होगी उसमें मिल जाएगी, लेकिन कम मार्केट, जैसे ज्यादातर अलग अलग पब्लिकेशन की चलती है अलग अलग मार्केट में। यस चाह तो स्टैंडर्ड बुक हो गई, तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी मिलती है। मैंने खुद काफी बुक्स ऑनलाइन मंगाई हुई है, ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से। जो बुक्स मैंने मंगा रखी ना, ये अमेजोन से ही मंगा रखी, तो वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। -1 2 1 0 0 2 0 0 2, ठीक है। बी इक्वल टू 2 3 4 2 3 4 1 2 3 1 2 3 और -1 1 2 -1 1, ठीक है। From the product AB and BA so that AB doesn't equal to BA, AB doesn't equal to BA। आपको दिखाना है, दिखाना है कि AB जो होगा वो BA के बराबर नहीं होगा। इसको तो कर ही लोगे ना, पहले A इंटू बी निकालना ना। जब AB निकाल लेना फिर B इंटू ए निकालना। जब दोनों निकाल पाओगे, ध्यान से सुनना, जब दोनों निकाल पाओगे तो आपको दिखेगा कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों आपस में बराबर नहीं है। निकाल पाओगे एक बार मुझे सभी लोग बताओ, अगर निकाल पाओगे ठीक, नहीं तो मैं कराऊं दो। सर आप कहाँ से लिए? बताया तो मैंने, अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी मंगाया है, और ज्यादातर बुक्स मैं इलाहाबाद जाकर के ले आया हूँ ना। इलाहाबाद मार्केट में तो मिल ही जाएगा, वो सबसे बड़ी बुक मार्केट तो इधर है ही वो, है ना।
निकाल लोगे बेटा, निकाल लोगे, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। पहले ए बी निकाल लेना, जो आए लिख लेना, फिर उसके बाद बी इंटू ए कर देना, वो लिख देना। बाद में रिजल्ट ये आएगा कि ए बी जो होगा बी ए के बराबर नहीं होगा। ठीक, चलो तीसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही है, छोड़ दो, तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही है। कारण क्या बता रहा है, ए और बी की वैल्यू दी जा रहा है, वो भी कह रहा है ए बी डजंट इक्वल टू बी ए दिखाना है, वो भी यही बता रहा है कि ए बी डजंट इक्वल टू बी ए दिखाना है, बस वैल्यू एलिमेंट चेंज है बस। और फोर्थ क्वेश्चन पर आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, कराइफ ए इक्वल टू जीरो वन जीरो वन माइनस वन जीरो, ये दे रहा है। ठीक है, चूज अल्फा एंड बीटा, चूज अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा निकालना है, सो दैट दिखाइए कि, नहीं ये सो दैट वो वाला सो है, इस प्रकार है कि अल्फा आई प्लस बीटा ए का जो होल स्क्वायर है, अल्फा आई प्लस बीटा ए का जो होल स्क्वायर है वो ए के बराबर है। मतलब समझे नहीं तो, क्या कर रहा है, अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू दी गई है, ये ए है। सर क्या लिखते हो आप, क्या राइटिंग है सर आपकी, कोई बात नहीं, मुन्ना कम बैठती है राइटिंग, मजा मत लो। ए की वैल्यू है 0 1 -1 0, है ना। आपको चूज करना है अल्फा और बीटा, निकालना है। कैसे दिया जा रहा है कि अल्फा आई प्लस बीटा ए का जो होल स्क्वायर है वो ए के बराबर है, मतलब इसी ए के बराबर है, उस वैल्यू से आपको क्या निकालना है, अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है, अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है। चलो निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन देखो इसका। सबसे पहले क्या करोगे, दिया जा रहा है कि अल्फा आई प्लस बीटा ए का जो होल स्क्वायर होगा वो ए के बराबर होगा, होल स्क्वायर होगा जो वो ए के बराबर होगा। सबसे पहले अल्फा इंटू आई की वैल्यू लिखेंगे 1 0 0 1, क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो आई भी हम 2 क्रॉस 2 ही लिखेंगे, प्लस बीटा इंटू ए लिखेंगे क्या, 0 1 और फिर -1 0, है ना, पूरे का होल स्क्वायर कर दो बेटा, वो हमारा ए के बराबर होगा। ए हमारा क्या है, 0 1 -1 0। ठीक है, ठीक है, चलो तो अल्फा से गुणा करा देंगे, अगर हम अल्फा से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा अल्फा 0 0 अल्फा, क्यों बोलो, प्लस बीटा से गुणा करा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये बीटा, ये माइनस बीटा, ये 0। का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा बचेगा 0 1 -1 0। अब होल स्क्वायर करने का मतलब पहले इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो, अल्फा प्लस 0 अल्फा हो जाएगा, 0 प्लस बीटा बीटा हो जाएगा, 0 माइनस बीटा माइनस बीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा अल्फा। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा बचेगा 0 1 -1 और फिर 0। इसका होल स्क्वायर कैसे निकालें, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। प्रतिमा करिए, राइटिंग अच्छी है आपकी। अरे ना जी, कहाँ अच्छी है, देख रहे हो ना कैसे लिख रहा हूं मैं। तो देखो, इसका होल स्क्वायर है, तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का होल स्क्वायर कैसे निकालते हो, जैसे ए स्क्वायर है तो उसको कैसे निकालो, ए इंटू ए। हाँ सर, ये बात तो अच्छी कही आपने, अल्फा माइनस बीटा। अच्छा एक बात तो हम देखें, बच्चों के मन की बात कर दो ना, खुश हो जाते हैं, ऐसे खिलखिला के हंसते जैसे मान लो लड्डू पूड़ी पा गए। अल्फा बीटा माइनस बीटा एंड अल्फा इक्वल टू, ये क्या होता है हमारा 0 1 -1 0। ठीक है, गुणा करा ले बेटा, गुणा करा ले, क्या हो जाएगा, अल्फा का गुणा अल्फा में कराओगे तो क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर, ये बीटा का गुणा माइनस बीटा में कराएंगे, माइनस का बीटा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब इस अल्फा का गुणा बीटा में कराएंगे तो अल्फा बीटा, अब बीटा का इसमें कराएंगे प्लस अल्फा बीटा, फिर इस माइनस का बीटा में कराएंगे तो माइनस का अल्फा बीटा, और फिर इसका कराएंगे तो माइनस का अल्फा बीटा, इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 1 -1 0। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो आपस में, इसमें सभी को कंपेयर कर दो आप,
सर कोई लड्डू भी नहीं दे रहा है ठंडी में। ये भी सही है, नहीं तो मजा आए ठंडी में, है ना। तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, देखो बेटा, यहां से वैल्यू निकालेंगे हम। यहां से वैल्यू निकालेंगे, ये देखो, कंपेयर करो, इसका कंपेयर 0 से करेंगे बराबर 0 हो जाएगा, इसका बराबर 1 से करेंगे तो 1 है, तो वैल्यू निकालनी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं सर, काहे प्रॉब्लम होगी, काहे प्रॉब्लम होगी। तो किसी दो इक्वेशन के ले लो, इसका बराबर इसका दिखा के, इसका बराबर इसका दिखा के, चारों दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 2 से ही निकल जाएगा, अगर नहीं निकल पाएगा तो आगे दिखाएंगे। चलो मान लो इसको हम कंपेयर करते हैं 0 से, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जो होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर बराबर 0, जहां से अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर मिल गया, या फिर अल्फा बराबर बीटा मिल गया। तो जो अल्फा होगा वही आपका बीटा होगा, यहां से मालूम चल गई, मतलब किसी एक की वैल्यू निकाल लो, अल्फा की निकल जाए चाहे बीटा की निकल जाए, वो ही हमारा दोनों की वैल्यू होगा। ठीक है, चंदन बता रहा है 1/√2। वाह भाई बेटा, वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, मौज कर दी तुमने, तो मौज कर दी यार चंदन, लेकिन प्लस माइनस होगा, है ना, प्लस माइनस 1/2। अब दूसरा वाला हम कर लेते हैं, दूसरा वाला हम कर लेते हैं, दूसरा वाला क्या है बेटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, है ना, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब यहां से समझो, अगर हम 2 अल्फा बीटा कर दें, अगर हम 2 अल्फा बीटा कर दें, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा बराबर 1, तो हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, मान लो अल्फा की निकाल ले तो 1/बीटा मिल जाएगा, तो कुछ निकल के नहीं आने वाला, है ना। सिंपल तरीका मैं क्या बताऊं, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रख दो फटाफट से, या बीटा की ही वैल्यू रख दो, किसी की भी वैल्यू रख दो, मान लो अल्फा बराबर बीटा है ना, तो बीटा इंटू बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू बीटा हो जाएगा इक्वल टू 1। ये मिल गया आपको बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मिल गया 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर ये बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, अगर हमने बीटा निकालना है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2, या फिर बीटा बराबर लिखेंगे अल्फा बराबर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, अपान में √2। ठीक है, छाप लो भैया, ये था सिंपल क्वेश्चन, नोट कर ले बेटा, नोट कर ले। नोट करो जल्दी। हो गया क्लियर, छाप लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
वेरी गुड। चलो यही है भैया, कहीं गए नहीं थे, इधर ही है। साइड हो जाते हैं इसलिए ताकि आप छाप लो अच्छे से ना, नहीं तो मैं खड़ा रहता हूँ इधर से, कम दिखता रहता है, क्योंकि मैं उछलता कूदता रहता ना इधर उधर से। ईसा कह रहा समोसा खा रहे, नहीं समोसा नहीं खा रहे थे, कुछ नाश्ता बन के आ गया था वो खा रहे थे, थक गए ना, अभी खा लिए तो पेट भर गया ना, भूख लग जाती पढ़ाते पढ़ाते। समोसा नहीं खा रहे थे। चलो हटा दे इसको, हटा दे, हटा दे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन, छठा क्या, कोई भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कराए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल दो, कोई भी क्वेश्चन डाल दो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ ये इसका छठा क्वेश्चन है, इसमें लिखा गया है छठा क्वेश्चन ही है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन भी सिंपल ही है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ही करना है। इफ ए इक्वल टू, ए इक्वल टू, ए इक्वल टू 0 - tan α/2, 0 - tan α/2 और tan α/2 और 0 अगर होगा, एंड आई इज यूनिट मैट्रिक्स, और आई हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, सो दैट, दिखाइए कि, सो दैट दिखाइए कि आई प्लस ए जो होगा ना, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए, आई माइनस ए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपको शो करके बताना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये आपको करके बताना है। चले, ठीक है बेटा, कर पाओगे, कर पाओगे सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ। पहले आई प्लस अल्फा निकाल लो, सिंपल, मतलब आई प्लस ए निकाल लो ना, एलचस निकालो सबसे पहले आई प्लस ए। सोल्यूशन देखो इसका, सबसे पहले आई प्लस ए निकालेंगे। आई क्या है 1 0 0 1, प्लस का ए क्या है हमारा 0 - tan α/2, फिर हमारा tan α/2, फिर हमारा 0, तो ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - tan α/2, फिर ये होगा हमारा tan α/2 और ये हो गया हमारा 1, ठीक है। और ये हमारा हो गया आई प्लस ए निकल करके आया, गुणा करेंगे तो 1, बीच में आएगा माइनस, tan α/2 tan स्क्वायर α/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में ऑलरेडी माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan स्क्वायर α/2, तो 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा, तो हो जाएगा sec² α/2, दिस इज योर आई प्लस ए, आई प्लस ए, ठीक है, sec² α/2, sec² α/, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, मजा आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आ गया, क्लियर, चलो चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे आई माइनस ए की, किसकी बात करेंगे, आई माइनस ए की, आई माइनस ए की, आई माइनस ए सबसे पहले निकाल लो, आई माइनस ए, आई माइनस ए क्या हो जाएगा, आई माइनस ए क्या हो जाएगा, आरएचएस पूरा निकाल लें क्या, बोलो, चलो आई माइनस ए ही पहले निकालें। आई की वैल्यू है हमारा 1 0 0 1, बीच में लगाओ माइनस, ए की वैल्यू है 0
माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ये हो गया हमारा टेन अल्फा बाई टू, और फिर से हमारा जीरो घटा देंगे इसमें, क्या हो जाएगा हमारा वन में से घटाएंगे तो वन, और ये वन माइनस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, जीरो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टेन अल्फा बाई टू, ये घटाया जा रहा है तो माइनस का टेन अल्फा बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा वन माइनस जीरो वन। तो इसको अगर हम गुणा भाग कर लेंगे तो वन, बीच में आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू बराबर ये भी हो गया हमारा सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो आई माइनस ए भी हमारा सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू मिल रहा है, कौन आई माइनस ए। अब आई माइनस ए मिल रहा है तो हमें चाहिए क्या, आई माइनस ए इंटू में कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा हमारा, आई माइनस ए की वैल्यू है हमारी सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू, और गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर वन होता है, तो सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू ही मिल गया। तो आई माइनस ए इंटू में कॉस अल्फा सॉरी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू हमें मिल गई सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू, और सेक स्क्वायर अल्फा बाई टू ही वैल्यू किसकी होती है, आई प्लस अल्फा की, आई प्लस अल्फा की, यही बराबर है हमारा आई प्लस ए की, सॉरी आई प्लस ए की। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। चलो ललित कुछ पूछ रहे हैं, सर आई हैव अ डाउट दैट दिस बेज इनफ फॉर BRA BU यूनिवर्सिटी आल्सो। बेटा सिलेबस मैच करा लो ना, सिलेबस मैच करा लो, सिलेबस मैच करो, अगर सेम सिलेबस है तो आपकी ये आराम से पढ़ो। मैं बता देता हूँ सेकंड सेमेस्टर के लिए थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। अरे तुम तो फर्स्ट सेमेस्टर में लिए हो बैच, तभी तो पढ़ रहे हो ना, तभी तो पढ़ रहे हो ना, फर्स्ट सेमेस्टर मिल रहा तो सेकंड सेमेस्टर मिलेगा। देखो आपको फिजिक्स में पढ़ना क्या, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। फिर मैथ में क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री। केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको क्या, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, सिंपल। ललित जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया हुआ है तो उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सारी चीजें मिलेंगी आपकी। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लिए हो, सेकंड सेमेस्टर आराम से ले लो, ठीक। अच्छा फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स मेजर था, एक काम कर रहा हूं अपना सिलेबस भेज देना, यही यही सिलेबस है ना ललित, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, फिर मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री, फिर केमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यही है ना, यही है ना सिलेबस, यही आपको पढ़ाया जा रहा है इस बैच में, इस बैच में यही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर ये सिलेबस मैच कर रहा हो डेफिनेटली आप ले सकते हो। नोट करो बेटा, लाल बाल गोपाल कलाकार, नोट कर लो जल्दी, जल्दी छाप लो छाप लो छाप लो फटाफट से। नोट कर लो भैया जल्दी, ठंडी लग रही है यार, ठंडी। तुम लोगों को नहीं लग रही ठंडी, हमारे तो बहुत तेज लग रही ठंडी। उफ, है ना, ठंडी तेज है। वैसे फुल जैकेट वैकेट पहन के आएंगे ना, फुल जैकेट पहन के मफलर लगा के उसके बाद साल ओढ़ के तब पढ़ाएंगे। सर नैनीताल में और ज्यादा, अरे जाने दो, नैनीताल का नाम मत बताओ ठंडी में, ये सब गर्मियों में सुनने के लिए अच्छा लगता है, ठंडी में नहीं, ठंडी में ये सब नाम सुनने से घबराना पड़ता है। ठीक है, गर्मियों में अच्छा लगता है सब नाम सुनना। कल से ना
कल से मैं ऐसे ही आऊंगा, पूरा फुल जैकेट पहन के, उसके बाद मफलर लगा के, फिर एक साल ओढ़ के तब पढ़ाएंगे ना। हो, मजा आएगा। चंदन कह रहा है मैं सर वहीं से हूँ। अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह, मौज करो फिर तो। ललित सिलेबस मिला? ललित बताओ, सिलेबस मैच किया? अगर सिलेबस ना मैच करे ना, मेरे पास इस नंबर पर भेज देना। 95 32 0 39 0 99, व्हाट्सअप कर देना सर इस मैच का सिलेबस तो मुझे बैच दे दो। ठीक है, सिलेबस मैच गया गया ना, सिलेबस मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात, तब आप ये ज्वाइन कर सकते हो, बैच ज्वाइन कर सकते हो सेकंड सेमेस्टर वाली लाइव बैच ज्वाइन करना, जिसमें पढ़ने में मजा आएगा, है ना। नहीं रिकॉर्डेड फिर ज्वाइन करोगे, रिकॉर्डेड ही पढ़ते रहोगे। लाइव ज्वाइन करना, लाइव पढ़ेंगे हम लोग। 9532 039 099। ठीक। इशाक कह रहा है सुल्तानपुर में ज्यादा ठंडी पड़ती है। अरे ऐसी बात नहीं है, सुल्तानपुर में भी पड़ती है, प्रतापगढ़ में, हम प्रतापगढ़ से हैं। इलाहाबाद में ज्यादा पड़ती है, ये हम मानते हैं। हम्म। सुल्तानपुर प्रतापगढ़ में तो वही नॉर्मल ही है सभी में। वहाँ इलाहाबाद में और ज्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ से भी ज्यादा। कारण क्या है, उसका रीजन है, वहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, मतलब ठंडी भी कस के पड़ती, गर्मी भी कस के पड़ती है ना। तो वो एक तो गंगा जी है पूरी इलाहाबाद को घेरे हुए चारों तरफ से, कुछ जो बचा हुआ है वो यमुना जी घेरे हुए हैं, वहां से ठंडी बढ़ जाती है ना। लेकिन हाँ, वहां ठंडी कम होगी, जो कुंभ लग रहा है ना, महाकुंभ, जाओगे कि नहीं तुम लोग? गुलू करा सुल्तानपुर से, मैं भी। और सुल्तानपुर में कहाँ से हो जी? तुम लोग सुल्तानपुर में कहाँ से हो? इस बार कुंभ नहाने जाओगे कि नहीं तुम लोग? जाना, भीड़ खूब है, मौज से नहाना। बहुत तगड़ा मेला लगता है ना कुंभ मेला। महाकुंभ लगा है इस बार 12 साल बाद। अब फिर लगेगा 12 साल बाद, तब तक तुम लोग बुढ़े हो जाओगे। अरे सर बुढ़े नहीं होंगे, अरे बाल वोल पक जाएंगे ना। अभी कितने के होगे, 19 20 साल के होगे तुम लोग ना। तो 19 20 साल के होगे, 12 साल बाद तो 32 साल के हो जाओगे, बाल तो पकने ही पकने हैं ना। सर आप जाएंगे? हाँ भैया बिल्कुल जाएंगे। चंदन कह रहा है 17 साल का, हाँ ये अच्छी बात है। ये देखो जल्दी पढ़ रहा है ये बच्चा, ये बच्चा जल्दी पढ़ रहा है, 17 साल में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है। ये अच्छी बात है। मैं भी 17 साल का था तो बीएससी फर्स्ट ईयर पास कर गया था, है ना। 17 साल का था तो मैं बीएससी फर्स्ट ईयर पास कर गया था, रियल वाला जो रियल में। और मार्कशीट के हिसाब से 1 साल और छोटा था। ठीक है, मार्कशीट के हिसाब से 16 साल में बीएससी फर्स्ट ईयर पास किया था मैं। और रियल में 17 साल का था तो बीएससी फर्स्ट ईयर हो गया था मेरा। 17 18 19 19 साल में मेरा पूरी बीएससी कंप्लीट हो गई थी। अच्छा चांदा से हो? चांदा तो यही पास ही तो है, ये देखो पट्टी, पट्टी के आगे चांदा। क्यों इशाक? गोलू तुम कहाँ से हो जी? अच्छा लिखे तो हो। क्या लिखे हो, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि कुछ गलत है। ये नाम मैंने सुना है, बनवा नसीखपुर ऐसे कुछ करके है, क्या है पता नहीं। पता नहीं क्या लिखे हो, हम ही नहीं पढ़ पा रहे। चलो कह रहा है सर एक मैं ही इतनी दूर से हूँ। चलो ठीक है, मौज करो, नैनीताल से हो, मौज ही मौज है तुम्हारे तो, है ना। तुम्हारे तो मौज ही मौज। लिख लिए ना इसको? चलो मान लो कभी लाइफ में घूमना हुआ तो वहां पे आएंगे तो मिल लेना फिर, हम भी मिल लेंगे तुमसे ना। आएंगे तो हम स्टोरी डाल देंगे ना, फिर मिल लेंगे हम लोग इतने दिनों बाद। हो सकता है तुम लोगों की पढ़ाई खत्म हो गई होगी, मतलब बीएससी पार हो गए होगे, लेकिन फिर भी मिल लेंगे, क्या दिक्कत है ना। बैठ के हाल चाल बतियाएंगे। चलो,
नेक्स्ट बात करें, 6 क्वेश्चन हो गया ना। 7वां क्वेश्चन की बात करें बेटा, 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफ एक्स की वैल्यू दी जा रही है, एफ एक्स की वैल्यू दी जा रही है एक्स क्यूब माइनस 20x, 20x प्लस का 8, प्लस का 8 है ना। फाइंड, फाइंड एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए फाइंड करना है, जहां पर वेयर, वेयर ए इज इक्वल टू दिया जा रहा है 1 1 3 1 1 3 और 1 3 - 3 1 3 -3 और -2 -4 -4 -2 -4 -4, ये दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको लगाना कैसे, लगा लोगे कि नहीं तुम लोग, मैं बताता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू इतनी जा रही है, एफ ऑफ ए अगर तुमको निकालना हुआ तो एक्स की जगह ए रख दो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या निकलेगा, ए क्यूब माइनस 20a प्लस का 8, प्लस का 8। तुम क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, पहले ए स्क्वायर निकाल लेना, मैं लगाने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले ए क्यूब अगर निकालना चाहते हो तो ए स्क्वायर इंटू में ए करते हो ना, ए स्क्वायर इंटू में ए करते हो, तो ए स्क्वायर निकालना सबको आता है। जैसे ये दिया गया तो ए स्क्वायर निकाल, ए का ए में गुणा कर दो, जो आए उसका फिर से ए में गुणा कर दो, ए क्यूब मिल गया, ए क्यूब मिल गया। फिर अब क्या कर लोगे, ए क्यूब उसमें से 20 इंटू ए करके घटा दोगे, प्लस का 8 लिखे रहोगे। ये जब करोगे तो एक मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा ना, मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये 8 कैसे जोड़ेंगे सर उसमें, मैट्रिक्स को सॉल्व करना भी आता है, मैट्रिक्स को सॉल्व करना भी आता है ना। कर लोगे कि बता दें, कर लोगे कि बता दें, जल्दी बताओ, कर लोगे कि बता दें। चलो बता ही देते हैं, नहीं तो तुम लोग अभी कंफ्यूज आ जाओगे, अरे सर जी कैसे आ गया, कैसे आ गया सर जी। चल देख बेटा, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू देखो, सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर जो एफ ऑफ ए मिलेगा आपका, वो क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस 20a प्लस का 8। ए क्यूब निकाल ले पहले बेटा, ए क्यूब अगर निकालोगे तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो, तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 1 -2 1 3 4 1 3 4 और -4 है ना, गलती मत करना, 3 -3 -4 है ना। कोशिश करेंगे सर हो जाएगा, चलो ठीक है, मेरे साथ साथ कोशिश करो, कहीं मेरी से गलती हो तो बताइए, माइनस प्लस में कहीं भी गलती हो तुरंत बता देना, नहीं पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। एक एक प्लस एक प्लस माइनस 3 दूनी 6, और फिर एक के एक प्लस 3 -4 × 12, फिर एक तक के 3 -3 4 × 12, और ये हो गया हमारा 1 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, फिर एक के एक प्लस 3 × 3 = 9 माइनस माइनस प्लस 4 × 12, फिर एक के 3 -3 × 3 = 9 माइनस प्लस 4 × 12, ठीक है। फिर 2 1 के 2 4 1 के 4, फिर प्लस 4 दूनी 8, फिर 2 1 के 2 4 × 3 = 12 प्लस 4 चौक 16, ठीक है। फिर 2 3 6, सब लोग साथ साथ करना, अगर कहीं गलत हो तुरंत बताइए हमको। 3 दूनी 6 4 × 3 = 12 प्लस 12 हो जाएगा, और 4 चौक 16, ऐड कर लो फटाफट से। 1 1 2 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया -4, 3 1 4 12 में से 4 गया -8, फिर 3 में से 3 चला गया, बचा -12, फिर क्या क्या बचा आपका, जल्दी लिखो। 1 3 6 6 3 9 1 10 9 1 10 12 10 22, 9 में से 3 गया -6, 6 बच गया इधर, और फिर इधर 4 2 8, 8 में से 8 गया 0,
इधर 12 13 14, 16 में से 14 गया 2, और इधर 12 में से 6 गया 6, 16 6 22। ये मिल गया आपका, ये मिल गया आपका। अब इसको और आसान बनाया जाए, इसको और आसान बनाया जाए। 4 एक में से कर लो, इस वाले रो से 4 उठा लो बाहर, है ना, गुड़े इस वाले रो से क्या उठा लो, 2 ही तो कॉमन हो पाएगा ना, 2 ही कॉमन हो पाएगा, और इस वाले से भी 2 कॉमन हो पाएगा रो वाले से। चलो 4 इधर बाहर लाए, -1 -2, 4 तिहाई 12 -3, ठीक है। और ये क्या हो गया, 2 कॉमन कर लिए तो 2 पंचे 10, 2 ग्राम में 22, 2 तिहाई 6, 0, 2 कॉमन किए, 2 के 2 11। देखो आसान हो गया ना, ए स्क्वायर। अब ए क्यूब निकाल लो, ए क्यूब निकालेंगे तो ए क्यूब कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर इंटू ए, ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर क्या हमारा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, -1 -2 -3, फिर 5 11 3, 5 11 3, 0 1 11, 0 1 11। इसका गुणा करेंगे हम इसके साथ, 1 1 3, 1 3 -3, -2 -4 -4। चलो लगाओ सब लोग साथ साथ, 16। अब गुणा करो इसका फटाफट से, 1 के 1, 2 1 के 2, 3 दूनी 6, इसका गुणा करो, 1 के 1, 2 तिहाई 6, फिर 4 तिहाई 12, 1 तिक्के 3, 2 2 तिहाई 6, 3 चौक 12। वैसे इसमें भी 2 कॉमन कर लिए होते हैं तो और अच्छे से निकल जाता और सिंपल हो जाता, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हैं। 5 1 के 5, 11 के 11, 3 दूनी 6। दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है ना सबको, 2 आएगा 0 की जगह, ये लो हुआ कुछ कल्याण। हाँ तभी तो कह रहे हैं, 4 2 6, ये देखो 4 2 6, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया, 2 बचेगा, ये लो 2 बचेगा, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो ये 1 बचेगा। बहुत अच्छा काम किया, बता दिया चंदन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये लो एक पेज एक्स्ट्रा खुला, वैसे दिख रहा है ना, व्हाइट वाला पेज खुला है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छी बात है। खुला भी तो व्हाइट वाला पेज खुला, नहीं तो अभी तो सत्यानाश हो जाता। ठीक है, 11 5, ये देखो यहाँ भी एक बना लो, अभी सही है ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, 5 1 के 5, 11 के 11, 3 दूनी 6। फिर हम क्या करेंगे, 5 1 के 5, 11 3 33, 4 3 12, माइनस का 12 को, -12, ठीक है। फिर 5 15, फिर 11 3 33, माइनस का 33 होगा, फिर 4 3 12, माइनस का 12, नीचे 1 के 1 प्लस 1, माइनस का 22, फिर 1 के 1, फिर 1 तिक के 3, 11 चौक 44, माइनस का 44, फिर एक 1 3 जा 3 होगा, माइनस का 3, और 11 चौक 44। अभी सही है बेटा ना, बताओ अभी सही है ना। अब बता रहे 02 आएगा, कहां पर भैया, कहां पर, कहां पर, कहां पर, कहां पर, जल्दी बताओ। सही है, सही है ना यहाँ तक,
यहां तक सही है ना? प्रतिमा करी सही है। इशाक बोलो बेटा, सही है? चंदन सही है अभी तक? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 1 3, 6 में से 3 गया 3, और ऐसे 6 1 7, 7 5 12, 5, और 6 में से 3 गया 3, 12 3 15। अच्छा जी। 11, 11 में से 6 गया 5, 5 5 10, फिर 33 33 33 33 33 में से 10 गया 23, 23 में से 2 गया 31, 31 में से 5 गया 16 ना। अरे यही तो होगा, 12 12 7, तो 33 में से 7 घटा दो। गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत है, गलत है, गलत है। 12 -12 +7, देखो ध्यान से। 35 में से 12 घटा दो, बच जाएगा 21, 21 5 प्लस है ना 26 होगा। अब सही है क्यों जी? 26 सही होगा, ठीक है। हाँ सही है। उसके बाद 15, 33 33, 15 दूनी 30, 3 33 ना। तो आप एक काम करो, -12 +15 कितना बचा? प्लस का 3, ये बच जाएगा -30 ना, यही तो होगा ना। -12 +15 माइनस प्लस का 3 बच जाएगा, और फिर प्लस का 3 हो गया तो उसमें 33 में से घटा दोगे तो 30 बच जाएगा। 22 में से 2 गया -20, और ये 44 में से 4 गया -40, और फिर 3 3 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, -44 बचेगा। ठीक। इसको और आसान बनाया जाए ना, इसको और आसान बनाया जाए। 16 है ही, इसमें देखो बीच वाले ऊपर वाले में से कुछ कॉमन हो नहीं रहा है। बीच वाले रो में से तुम क्या कॉमन कर लो? 2 ही कॉमन ही होगा ना, 2 कॉमन होगा, 2। और नीचे वाले से क्या कॉमन? ये भी 10 कॉमन हो जाता है, गड़बड़ हो गया ना। 4 पंचे 20, 4 धामा 40, हाँ 4 कॉमन कर लो, सिंपल हो जाएगा। 3 5 15, और 2 कॉमन कर लिए तो 5, 13 दूना 26, और माइनस का 15, और 4 कॉमन कर लिए, 4 पंचे 20, और 4 कॉमन कर लिए तो 4 कॉमन कर लिए तो 10, और 4 11 चौक 44, -11, ये आ गया आपका। 16 दूना 32, 32 32 32, 16 चौको 64 दूना 128। नोट करो जल्दी, नोट करो। इतना कुछ आ गया आपका, एक क्यूब इतना मिल गया, एक क्यूब। सर जीरो null मैट्रिक्स आएगा टोटल? अच्छा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं इसको लिख लेता हूँ ना ताकि भूले ना कि एक क्यूब मिला कितना। एक क्यूब आपका यहाँ पर मिल गया 16 2 4, 16 चौका 64 दूना 128 लिख लो ना। 3 5 15, 3 5 15, 5 13 -15, 5 13 -15, और -5 -10 -11, ये मिला आपका। ठीक, ये मिला आपका। ठीक 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 ठीक, चलो एक क्यूब मिल गया आपको। अब ए में 20 का गुणा करके घटाओ। ए में 20 का गुणा करके घटाओ। 20 ए अगर निकालोगे तो यहाँ से देखो, नाउ आपने ये देखा था ना, एफ ऑफ ए जो होगा आपका
एफ ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, ए क्यूब माइनस 20 ए प्लस का 8। तो ए क्यूब क्या निकला, 128, 3, 5, 15 और 5 13 माइनस 15, 5 13 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 20 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 प्लस का 8। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 128 है ही। यहाँ पे देखो सॉल्व करेंगे, 3 अगर हम लेंगे, 3 लेंगे तो क्या नहीं लेगा, 13 गुड़े 11 13 गुड़े 11 143, 13 गुड़े 11 माइनस का 143 होगा ना, है ना, 143 बीच में आएगा माइनस, 15 दामा 150, 150 प्लस का 5 लो, प्लस का 5 लो क्या हो जाएगा, 11 5 55 बीच में आएगा माइनस, 15 5 75 प्लस का 15 लो, यहाँ ले लो प्लस का 15 प्लस माइनस, ये माइनस का 5 लिया जाएगा, प्लस का 15 ले लो, ये छोड़ो ये छोड़ो, 10 25 50 माइनस माइनस प्लस हो जाए 13 25 65, ये हुआ माइनस का 20 हो गया। अब इसमें ले लो फटाफट से, एक लो, ये क्या बच जाएगा, 4 3 12 माइनस माइनस प्लस, बीच में फिर से माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 और माइनस का 1 लोगे क्या हो जाएगा, ये छोड़ोगे ये छोड़ोगे, 4 के 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, 4 दूनी 3 दूनी 6 प्लस का 3 ले लो, 3 लोगे तो ये रो छोड़, ये कॉलम छोड़ोगे, ये वाला रो छोड़ोगे, है ना, होगा क्या, 4 गुड़े 1 -4 और 3 दूनी 6 माइनस का 6 माइनस का 6 प्लस का 8। चलो इसको सॉल्व करो, 128 और ये हो गया 143 150 दोनों माइनस में ही है, वाह भाई, 143 प्लस 150 293, तो 293 माइनस में आ, उसका गुणा 3 कर दो, मल्टीप्लाई विथ 3 आर एस 879 माइनस 55 75 55 प्लस 75 130, अब 130 गुणे 5 कर लो, है ना, माइनस में है ना दोनों, माइनस 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 में ही रह जाएंगे और माइनस माइनस प्लस जाएंगे, गुणे 5 कर लो तो ये 650 आ जाएगा, प्लस का 650। बोलो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हाँ जी बताओ जल्दी, सही कर रहे हैं ना, और ये प्लस 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 15 इंटू, देखो 65 में से 50 गए, 65 माइनस 50 तो 15 आया, 15 गुड़े 15, 15 गुड़े 15 कितना हो जाएगा, 225, 225 माइनस में 225, कहीं गलती हो रही क्या, जल्दी बताओ हमको, कहीं कुछ गलती हो रही क्या, आई थिंक, आई थिंक तुम लोग जीरो बता रहे हो, सर मैंने दूसरे तरीके, अरे जो भी तरीका किया हो, ये कहीं इसमें प्रॉब्लम हो रही है क्या, जल्दी बताओ, जिस भी तरीके से किया हो यहाँ पर कहीं प्रॉब्लम हो रही क्या, हम्म, 128 3 कॉमन किए, 13 हाँ 13 11 143 माइनस 150, फिर 5 लिए, माइनस का 5 लेंगे तो 11 पचे 55 बीच में आएगा 15 पचे 75। किस तरीके से किया है आपने, किस तरीके से, हम्म, बीच में आएगा माइनस का
20। अब यहाँ पे देखो 12 12 24, ये हो गया माइनस का 24 माइनस। अभी देखो 4 6 4 10, माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 10 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस 6 चौक 24, मेरा दिमाग कहाँ गया, 6 4 10 माइनस 10, 10 3 30, माइनस का 30 बचा है ना, माइनस का 30 बचा। 6 4 10, 10 3 30, प्लस का 8। तो ये बच गया आपका 128, 128। और यहाँ पर देखो 879 प्लस 650 माइनस 225, 1304। ये कहीं गलत हो रहा है, बहुत तगड़ा वाला गलत हो रहा है। माइनस का 20 इंटू में 24 30, है ना, 24 प्लस 30 54, माइनस 54 प्लस 10 माइनस 44, प्लस का 8। ये कहीं प्लस माइनस में बहुत तगड़ी गलती हुई है, बहुत तगड़ी गलती हुई है प्लस माइनस में। अब कहाँ गलती हुई यही नहीं समझ में आ रहा। सर पहले मैंने ए क्यूब की मल्टीप्लिकेशन कर ली, फिर सर 20a से माइनस कर दिया। हाँ ठीक है, वो मेथड सही है सर। फिर सर 8i मानकर कर, हाँ 8i तो मान ही सकते हैं, बट हमने ये एक्सप्लेनेशन करना चालू कर दिया था हमने। ये ए क्यूब की वैल्यू सही है ना, बताओ, ए क्यूब की वैल्यू सही है, बोलो चंदन। बेटा एक बार बताओ, ए क्यूब की वैल्यू सही आई है, कहीं माइनस प्लस में गलती तो नहीं? जो हमारी आई है यही है ना तुम्हारी भी ए क्यूब की वैल्यू? ए क्यूब की वैल्यू यही है, जल्दी बताओ। तो 128 से गुणा किए होगे ना इसमें, ये बताओ मुझको। इशाक, अच्छा, चंदन बता रहे हैं सर मेरी दूसरी है, क्या वैल्यू आई है? ये 128 आगे आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है? 128 आगे आया है? नहीं, क्या आया है? एक काम करो, तुम ऐसे लिखो ना, रो में लिखते चले जाओ, जैसे 3 5 15 है ना, तो तुम ऐसे लिखो। मैं समझ जाऊंगा, 3 लाइन में करके लिख दो ना, जैसे 3 5 15 करके फिर नीचे आ जाओ थोड़ा गैप करके। 5 13 माइनस 15, कॉमन नहीं लिए हो तो मतलब बड़ी संख्या मिल रही होगी ना, 128 से गुणा किए होगे ना, 3 में 128 से 5 में 128 से 15 में, ऐसा कुछ किए हो क्या? क्यों? एक बार आप लिखो, मैं देखूं। 3 लाइन में लिखना है, ऐसे पहले लिख लो 3, फिर गैप 5 15, फिर ओके कर दो, आ जाए मेरे पास। फिर नीचे दूसरी लाइन में लिखो 5 13 माइनस 15, ऐसे करके लिखो तो हम भी देखें। कहीं गलती हुई है शायद, नहीं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। 12 20 60, ए क्यूब की वैल्यू लिख रहे हो ना, ए क्यूब की वैल्यू 20 52 माइनस 60। नहीं तो वैल्यू गलती होती चली गई और धीरे धीरे बहुत लंबी गलती हो गई, मतलब बहुत तगड़ी वाली गलती हो गई। बार आप फिर से देख लेना।
कहीं ना कहीं प्लस माइनस में ही गलती हुई है, और वही प्लस माइनस के कारण पूरे की पूरी वैल्यू खत्म हो गई। -40 -80 -88 ना। हाँ ठीक है। एक बच्चे ने ए क्यूब निकाला, मैं फिर से उसका लिख देता हूँ। ए क्यूब निकाला हुआ है, ए क्यूब की वैल्यू आई है कितना, 12 20 60, 12 20 60, और 20 52 -60, 20 52 -60, और -40 -80 -88, -40 -80 -88, ये वैल्यू आई है। एक बच्चे ने ए क्यूब निकाला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग फिर से, जितने भी लोग देख रहे हो सबको मैं बता रहा हूँ, ए क्यूब फिर से निकालना तरीका वही है, ए स्क्वायर निकालो फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दो। कहीं प्लस माइनस में मल्टीप्लीकेशन आया जो इतना बड़ा होते गया, मुझे जब बड़ा होता गया तभी मुझे लगा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही, कहीं प्लस माइनस में गलती हुई है कि जो कि घटना चाहिए था मैंने ऐड कर दिया, बड़ा हो गया कुछ इक्वेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है एक बच्चे की, चंदन की। ठीक है, आप लोग फिर से लगाना तरीका वही है, 20 × ए में 20 का गुणा कर दो, यही तो है आपका ए। अब इसमें 20 का गुणा करके लिख लो, 20 का गुणा करके लिख लो, तो हो जाएगा 20 20 20 60, 20 20 60, 20 -60, 20 दूना 40, 20 दूना 40, 20 चौक 80 होगा ना, -80, प्लस 8 को हम 8 आई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आई मतलब 10000100001, तो ये 8 0 0 0 8 0 एंड 0 0 8, है ना, होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ घटा लेंगे। 12 -20 +8, तो 12 8 20 -20 0, 20 -20 0 हो गया ऑलरेडी, आगे जीरो ही बचेगा। फिर 60 -60 0, और आगे जीरो है ही। फिर 20 -20 0 हो गया, आगे जीरो ही है। 52 52 -60, माइनस का 8 बचा, अब -8 +8 0, अब -60 हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आई, ये माइनस लगा है ना, माइनस माइनस प्लस 60 0। नेक्स्ट चलोगे 40 -40 0, आगे जीरो ही है। -80 +80 0, नेक्स्ट -88 माइनस माइनस +80 +8, 80 +8 88 हुआ, 88 -88 0। तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आई एफ ऑफ ए जो आया आपका, वो जीरो मिला। एफ ऑफ ए जो मिला वो मिला जीरो, इसका जो आंसर आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, सॉल्व हुआ इसकी तरह। बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं 8वां 9वां 10वां, ये सब क्या है, 10वां तो मैंने करा दिया, ऑर्थोगोनल वाला जो पहली बार करा था वही है। उसके बाद 7वां के 8वां और 9वां बचा हुआ है, ये ए इनवर्स का क्वेश्चन है। ए इनवर्स अभी मैंने पढ़ाया हुआ नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते, बिकॉज अभी नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लोगे तो ये आपका अगले वाले चैप्टर में इसमें दे दिया है इनवर्स वाला क्वेश्चन ना। तो आपको ए की वैल्यू दी है, उसमें कह रहा है कि ए क्यूब की वैल्यू ए इनवर्स होगा, ये आपको दिखाना है। तो हमें ए इनवर्स जब पढ़ाएंगे तब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक बेटा, चलो। वो इतना लंबा इतना गड़बड़ होता चला गया ना, चंदन तुम लगा रहे थे तो बताना चाहिए था एक बार ना कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, बट कोई बात नहीं, चंदन ने बताया एंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो मुझे फिर से लगाना पड़ता पूरी की पूरी वैल्यू, एक छोटी सी गलती के कारण, यही सिर्फ वैल्यू के कारण पूरा पूरा मुझे फिर से लगाना पड़ता, और ये बहुत गड़बड़ हो जाता। ठीक है, वेरी गुड चंदन, ऐसे सभी लोग ध्यान दिया करो, क्योंकि ये प्लस माइनस में ही गलती होती है इसमें, है ना, प्लस माइनस में ही गलती होती है। और उसका रीजन है कि अगर रफ पे खुद पे लगाते रहो तो कम गलती होती है, मुझे समझाना पड़ता है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2-3 जगह देखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी गलती होनी स्वाभाविक हो जाती है ना। और प्लस माइनस में ज्यादा गलती होती है, इस क्वेश्चंस में वही होती है, प्लस माइनस, कहीं भी एक माइनस की जगह प्लस लग गया या प्लस की जगह माइनस लग गया, पूरी की पूरी क्वेश्चन गलत। वैसे देखिए ना, ए क्यूब कितना बड़ा मेरा आ रहा था, वो 128 से उसमें गुड़ा 760 1304, पता नहीं क्या क्या आ रहा था। मेरा दिमाग खराब हो रहा था, ये पता नहीं क्या आ रहा है। ठीक है, था ये आसान सा। ठीक है, तरीका वही है ए क्यूब निकालने का, तो ए क्यूब आप निकाल पाएंगे। जैसे ए क्यूब निकालेंगे तो उसके बाद आप इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो ठीक है, उम्मीद करते हैं आज क्वेश्चन पढ़ने में खूब मजा आया होगा। एक बार जल्दी से बताओ किसी को कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी आज की क्लास में, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई?
आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मजा आया पढ़ने में? पढ़ने में मजा आया? वो बेटा, ठीक है। चलो ठीक है। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 8 बजे। चलो ठीक है, बाय बाय। 8 बजे से चलेगी। आज फिजिक्स नहीं चला इसलिए क्योंकि फिजिक्स एक क्लास एक्स्ट्रा चल रही थी। कल फोर्थ क्लास होगी नए साल के साथ। चलो 2024 जा रहा है और हंसते हंसते 2024 को अलविदा बोलते हैं और 2024 जाएगा और 2025 आएगा। और ये सोच के चलना है कि 2025 हमारा 2024 से भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। 2024 में ऐसा रिग्रेट मत फील करो हमने कुछ कमी छोड़ दी है। ठीक है, जो भी किया अच्छा किया, आगे आए और अच्छा करेंगे, है ना? नहीं तो सोचते पड़ता है सर मेरा तो इतना टाइम चला गया, जो गया सो गया। अब नेक्स्ट टाइम में और मेहनत करके अच्छे से तैयार होकर फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? काफी अच्छा करेंगे 2025। यस, चलो ठीक है, बाय बाय।